नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज ITBP ट्रेडमैन का पेपर नंबर 5वां लगाए, यानी प्रैक्टिस सेट जो हमारा 5वां है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर 4 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 50 प्रश्नों का फुल मॉक टेस्ट कराऊँगा, ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको डेली आपके एग्ज़ाम तक देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का पेपर सेट नंबर 5वां है उसको। तो चलिए हम लोग चलते हैं पेपर सेट की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो आपको बताना इनमें से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी योजना जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आपको योजना से संबंधित 1 से 2 नंबर आपके प्रश्न पत्र में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं मुद्रा बैंक योजना। जी हाँ, मुद्रा बैंक योजना जो आपकी चलाई गई थी 2016 में चलाई गई थी। वहीं अगर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी आपकी 2016 में चलाई गई थी। अगर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो ये आपकी 2017 में चलाई गई थी। अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो सुमेलित नहीं है, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये आपका 2017 में नहीं चलाई गई थी, याद रखिएगा। तो ये तीनों योजनाएँ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इनको आप देख सकते हैं। तो ये योजना जो आपकी मुद्रा बैंक योजना 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी भी जा सकती है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब चलाई गई, 2016 में चलाई गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है उसकी ओर। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था। जी हाँ, आपको बताना कि भारत ने अपना जो पहला उपग्रह था जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। आपसे पूछ लेगा भारत का पहला उपग्रह क्या था, तो आर्यभट्ट था। ये कब छोड़ा गया था। जी हाँ, आपको ये बताना है कब छोड़ा गया था। तो ये आपका 1975 में छोड़ा गया था, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में ये 1975 में आपका छोड़ा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेबी से क्या तात्पर्य है। जी आपको बताना है सेबी जो है ये क्या है। तो सेबी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। यहाँ पर बताना है आपको टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है। जी हाँ, टाइटन जो है किसका उपग्रह है, आपसे ये पूछ रहा है, यानी किस ग्रह का चंद्रमा। आपसे घुमा के पूछ लेगा किस ग्रह का चंद्रमा है, किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है ये शनि का, याद रखिएगा, शनि का आपका उपग्रह होगा, यानी शनि का चंद्रमा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवी ज्योति घटना किस व्रत के निकट देखी जाती है। जहाँ उत्तर ध्रुवी ज्योति घटना जो है किस आपके व्रत के निकट देखी जाती है। तो ये आर्कटिक व्रत के निकट आपकी देखी जाती है, जो उत्तर ध्रुवी ज्योति घटना होती है, याद रखिएगा। उत्तर ध्रुवी ज्योति घटना जो आपकी देखी जाती है आर्कटिक व्रत के पास देखी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके शासन काल में हुआ था। जी आपको बताना है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो ये आपका 1905 में हुआ था, याद रखिएगा, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा भारत को विभाजित करती है। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत को किससे विभाजित करती है। तो ये पाकिस्तान से विभाजित करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। जी हाँ, आपको बताना है कि संपूर्ण जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका किया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जो है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि राजतरंगिणी जो है ये किसकी रचना है। तो ये आपकी कल्हड़ के द्वारा रचित रचना है, और इसमें जो है कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, याद रखिए कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला की अगर बात कर लेते हैं, नाथुला जो आपका होगा ये सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नाथुला जो है आपका ये सिक्किम राज्य में स्थित है। आपसे पूछ लेगा कि बुर्जिल दर्रा जो ये किस राज्य में, तो ये जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा बुर्जिल। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है। जी हाँ, चार मीनार जो है कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार जो आपकी स्थित है ये हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हैदराबाद। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। जी हाँ, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है।
तो राज्यसभा में जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है ये आपकी 30 वर्ष है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और राज्यसभा को आपका क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसको उच्च सदन, याद रखिएगा, उच्च सदन के नाम से इसे जाना जाता है। जी हाँ, उच्च सदन। अगर निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किशोर के रूप में कब परिभाषित किया जाता है, तो ये जब 18 वर्ष से कम होता है तब उसे किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा, भूमध्य सागर से लाल सागर को। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल जो यहाँ किसको जोड़ता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो 10 डिग्री चैनल आपका जोड़ता है छोटा अंडमान को कार निकोबार से। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है, समुराई योद्धा वर्ग किस देश में निवास करते हैं। जी हाँ, समुराई जो आपके योद्धा वर्ग हैं किस देश में निवास करते हैं, तो समुराई जो योद्धा वर्ग हैं ये आपके जापान में निवास करते हैं, याद रखिए, जापान में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है, यहाँ पर हिंदी यहाँ से हमारी चालू होती है। तो आपको मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो मच्छिका जो होगा ये मक्खी का तत्सम जो शब्द होगा, याद रखिएगा। तद्भव अगर बात करें तो आपका मक्खी जो लिखा हुआ ये तद्भव है और ये आपका उसी का तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है। जी हाँ, दीर्घ स्वर आपको बताना है कौन सा है। तो दीर्घ स्वर आपका हो जाएगा जो ये आपका बड़ा आ से आ होता है इस प्रकार का, तो ये आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो ये आपका होता है या, रा, ला और वा। तो ये जो आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर ऊष्म की बात करते हैं तो आपका सा सीटी है, खा खटकोण, शा सवाल और हा हल। तो ये आपका ऊष्म के अंतर्गत आ जाएंगे, याद रखिएगा, ये आपका ऊष्म के अंतर्गत आ जाएंगे और ये आपका अंतस्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। अगर का की लाइन जो आपकी आती है कंठस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, तो ये कंठस्थ के अंतर्गत आती है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़ का विलोम क्या है। जी हाँ, जड़ का विलोम क्या है। आपके एग्जाम में ये एसएससी जीडी में पूछा भी जा चुका है कई बार कि जड़ का विलोम क्या है। तो जड़ का विलोम जो होगा आपका चेतन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चेतन। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द होगा। जी हाँ, भविष्य में जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भावी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, भावी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। यहाँ पर आपको बताना है अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। जी हाँ, अनिल और अनल जो है इसका सही अर्थ क्या है। तो अनिल का मतलब होता है आपका हवा, याद रखिएगा, अनिल जो होता है ये हवा को कहा जाता है। तो अनिल आपका हो जाएगा हवा। वहीं अगर बात करते हैं अनल, तो अनल माने होता है आग, तो ये आपका आग हो जाएगा। तो अनल जो होता है ये आग का होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, अनल माने आग होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। जी हाँ, अनेकार्थक शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो अनेकार्थक शब्द की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्थ जो होगा ये अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आ जाता है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध शब्द की हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आपका अध्ययन जो लिखा हुआ बिल्कुल राइट लिखा हुआ, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें अधिकार की, तो अधिकार आपका किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ पर अधिकार जो आपका, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा धा में लगेगी, यहाँ पर आपकी बड़ी ई की लगी हुई, इसीलिए ये गलत है। तो अधिकार इस तरीके से। यहाँ पर आगामी जो लिखा हुआ तो ये बड़ा आ बनेगा, याद रखिएगा, इस प्रकार से।
चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर अशुद्ध की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऐतिहासिक जो ये आपका लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं राइट किस तरीके से, शुद्ध किस प्रकार से लिखा, तो इस प्रकार से आपका जो ये लिखा जाएगा ऐतिहासिक, याद रखिएगा ये आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा ऐतिहासिक। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। जी हाँ, ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा आपका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्राण शब्द जो है ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके हिंदी के प्रश्न। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न चालू होते हैं। औषधि का संबंध जिस प्रकार रोगी से है, जी हाँ, औषधि का संबंध जिस प्रकार रोगी से, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा। तो शिक्षा जो दी जाती है ये छात्र को दी जाती है, औषधि जो है ये रोगी को दी जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप अपने प्रश्न काउंट करते रहिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आप में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है, जिस प्रकार LAMP का संबंध IXJM से है, उसी प्रकार FISH का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो खेल है आपका प्लेस वैल्यू का है। तो सबसे पहले आपको जो आपके यहाँ पर ABCD आपकी दी जाती है उनका आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और उनका अपोजिट याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर L की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होती है 12, और 12 से आप जब 3 कम कर देंगे तो 9। तो ये I देख लीजिए, I की प्लेस वैल्यू जो है 9। A इसी प्रकार से आपका कितने नंबर पर होता है, तो A एक नंबर भी होता है। और अगर बात करें 26 आपका कौन सा होगा, Z। तो Z के बाद में आपका क्या आ जाएगा A। तो A आपका 27 नंबर फिर भी आता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से भी आपका A आता है। तो 27 से जब आप 3 कम करेंगे तो 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपकी आ जाएगी X। इसी प्रकार AM की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 13 से आप जब 3 कम करेंगे तो 10 नंबर पर आपका J आता है। तो यहाँ पर आपको एक सीरियल पता चल गई होगी कि यहाँ पर -3 कर देना, तो इनसे आपको -3 कर देना। तो -3 जब करेंगे F का प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6। तो 6 से -3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 की होती है यहाँ पर C। इसी प्रकार I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो I की आपकी होती है 9, याद रखिएगा। 9 से आप लोग 3 कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 3 कम करना है तो आ जाएगा 6, याद रखिएगा। तो 9 से अगर आप 3 कम करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 की कितनी होती है F। अगर बात कर लेते हैं यस की, तो यस आपका आता है 19 नंबर पर। 19 से अगर आप लोग जब कम कर देंगे यहाँ पर 6 तो आपका बचेगा कितना 16। तो 16 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा P। जी हाँ, P यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है इन्हीं तीनों से मिल रहा है। और बाकी यच की भी 8 होती है, 8 से आप 3 कम करेंगे तो 5। तो ऑप्शन C यहाँ पर आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको 3 मिल रहा है बाकी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप पूरे ऑप्शन मत चेक करिएगा, डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, इसको देख लेते हैं। तो 13 का संबंध जिस प्रकार 20 से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि 17 का संबंध किससे होगा। जी हाँ, 17 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या किया गया है, 13 का 2 गुना कर दिया गया, यानी 13 इंटू में आपका 2 और माइनस का 6 कर दिया गया है। तो 13 दूनी 26 माइनस 6 आपका आ जाएगा 20। इसी प्रकार से 17 इंटू में आपका 2, 17 दूनी 34 माइनस 6 तो आपका बचेगा 28, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को आपको पहचानना है। जी हाँ, विषम जो शब्द है उसको आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं प्रतिद्वंदी, विरोधी, शत्रु। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मित्र जो होगा ये आपका अलग होगा, याद रखिएगा। मित्र जो होगा ये आपका अलग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जी हाँ, इसको आपको बताना है। इसमें आपको विषम जो अक्षर दिया गया है वो आपको बताना है। जी हाँ, विषम अक्षर आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें आपका विषम क्या होगा। अगर आपको थोड़ा समय लग रहा है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और अपना प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी में आपका एक एक आपका जो है यहाँ पर आपका वोवल्स दिया गया है। जी हाँ, A-E-I-O, याद रखिएगा, A-E-I-O और U। तो ये आपके 5 होते हैं।
ये आपके 5 होते हैं, याद रखिएगा। वोवल्स की संख्या जो होती है आपकी 5 होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, इनमें सभी में आपको देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये भी आपका दे दिया गया है, स्वर जो दे दिया गया है, यहाँ पर भी एक आपका स्वर दिया गया है, और इसमें जो आपका स्वरों की संख्या एक भी नहीं है, याद रखिएगा, इसीलिए आपका ये भिन्न है। बाकी सब में आपका एक एक स्वर दिया गया है। इसमें जो है आपका जो डी ऑप्शन में है कोई भी स्वर नहीं दिया गया, इसीलिए आपका ये अलग है। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, विषम संख्या का चयन करना है। जी हाँ, विषम संख्या का आपको चयन करना है। जी हाँ, विषम संख्या का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सभी में जो अंतर यहाँ पर देख लेते हैं कितने कितने का। तो सबसे पहले आप लोग अंतर निकाल लीजिएगा। तो 12 का अंतर है। यहाँ पर भी अगर बात कर लेते हैं तो 12 का अंतर है आपका। यहाँ पर भी अगर बात कर लेते हैं तो आपका 12 का अंतर है। लेकिन इसमें इस संख्या में जो आपका दिया गया है, यहाँ पर आप लोग घटा लीजिएगा। 33 यहाँ पर घटा देते हैं 64 से, तो आपका 1 और 3 31 का। तो याद रखिएगा बाकी सभी में आपका 12-12 का अंतर है। जी हाँ, और ये जो आपकी दी गई है इसमें आपका कितने का अंतर है, तो इसमें आपका सीधे सीधे 31 का अंतर है। याद रखिएगा 31 का अंतर, इसीलिए आपकी ये विषम है। तो आपको इस प्रकार के अगर प्रश्न मिले तो सीधे सीधे आप पहले क्या करिए, अंतर निकाल लीजिए, जिससे आपका प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो सके। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बताना है, तो आप लोग करिएगा इसको। जी हाँ, आप लोग करिएगा इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार से करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 से माइनस कर देना है 5। जी हाँ, 7 से माइनस कर देंगे 5 तो आपका कितना बचेगा, 2, और फिर उसी में आपको 5 का गुणा लगा देना है। इसी प्रकार आप लोग 16 से माइनस कर देंगे 8 तो कितना बचेगा, 8, यहाँ पर गुणा कर देंगे 5। यहाँ पर 15 है, 15 से माइनस करेंगे कितना, 9, तो 15 से माइनस 9 करेंगे आपका बचेगा 6, इसी में आपका 5 का गुणा लगा देना है। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, दिशा से संबंधित है आपका ये प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, संमित्रा जो है उत्तर की ओर, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर की ओर आपका 8 किलोमीटर चलती है। तो नीचे से आपको क्या ऊपर होती उत्तर की दिशा, तो इस प्रकार से 8 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद दाएं घूमी और 16 किलोमीटर, तो दाएं जाना है आपको 16 किलोमीटर। फिर क्या बोला है, बाएं मुड़कर। जी हाँ, फिर बाएं मुड़कर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही बनाने में। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट बना दिया, ये एक आपका पॉइंट है। तो यहाँ से चलेगी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। फिर आपका क्या बोला है यहाँ पर कि 16 किलोमीटर दाएं, तो यहाँ पर 16 किलोमीटर आपका ये दाएं हो गया। और फिर क्या बोला आपका कि बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। जी हाँ, बाएं मुड़े और फिर 5 किलोमीटर, तो यहाँ से बाएं मोड़ देंगे 5 किलोमीटर। और फिर क्या बोला गया यहाँ पर, फिर आपका बाएं मुड़िए फिर से और 16 किलोमीटर दूरी फिर, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16 किलोमीटर। अब आपसे क्या पूछा, अब वो है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान आपका ये है और लास्ट स्थान ये है। तो प्रारंभिक स्थान से किस स्थान में है, तो ऊपर की ओर कौन सा होता है, उत्तर। तो उत्तर बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रारंभिक स्थान से जो है उत्तर दिशा की ओर है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, यहाँ पर आपको त्रिभुज बताना है। तो यहाँ पर त्रिभुज अगर बात कर लें किस प्रकार से आपको काउंट करना है, तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से आपके होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं इसमें, याद रखिएगा। 3 त्रिभुज जो इसमें आपके होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको किस तरीके से इनको काउंट करना है। तो यहाँ पर ये आपका ये देख लीजिए, तो 3 और 3 आपके 6, इसी प्रकार से 3 इस तरफ भी आपके 3 3 6 और 6 8 हो जाएंगे। ये तो आपने काउंट कर लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए ये वाले अभी आपने नहीं काउंट किए थे। कौन से, ये वाले, ये जो आपके 2 ये बन रहे हैं, यानी ये देख लीजिए। तो यहाँ पर 6 2 8, यानी एक जो आपका ये चतुर्भुज टाइप का दिया गया है, तो इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं, तो 8 हैं। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, इसमें 8 हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें 8 हो जाएंगे। तो 8 त्रिक 24, तो ये हो गए, सीधे सीधे आपने 24 गिन लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये देख लीजिए आपका एक त्रिभुज इस प्रकार से यहाँ से एक ये बन गया। जी हाँ,
एक आपका ये बन गया और एक फिर आपका ये देख लीजिए इधर से 2। इसी प्रकार से यहाँ से भी बनाएंगे तो 2 आपके यहाँ से भी बन जाएंगे। जी हाँ, 2 आपके एक ये यहाँ से और एक ये आपका यहाँ से यहाँ तक। तो ये 4 आपके ये त्रिभुज बन जाएंगे। तो 24 और 4 28, 8 8 ये थे आपके 8 + 8 + 8 3 बार, तो 8 3 24 और 4 हमने ये काउंट कर लिए, तो 28 हो गए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। तो बात कर लेते हैं एशिया जो आपका आ जाएगा, एशिया के ये आपका एशिया हो जाएगा, यानी एशिया जो आपका टोटल ये आ जाएगा, तो ये एशिया आ जाएगा। और एशिया के अंदर आपका क्या पड़ता है, तो दिल्ली ये हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका दोनों एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, तो मान लीजिए ये रीता है आपकी, तो ये फीमेल है, रीता ने कहा वह है मेरे पति, तो इसका जो पति होगा, मान लीजिए ये इसका कोई पति है, वह मेरे पति की पत्नी, तो ये अब ये हो गई उसकी पत्नी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री, तो इसी की पुत्री, याद रखिएगा इसी की पुत्री हो गई, का भाई यानी इसका भाई हो गया, ये इसका भाई हो गया। तो यहाँ पर अब क्या, ये आपका ये इसी का पुत्र है, याद रखिएगा रीता के ये दोनों संतानें हैं आपकी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो यहाँ पर क्या, मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है, तो कौन उपस्थित है, तो उसी का पुत्र उपस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये बाकी शब्द आपके बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका ए में दिया गया है तो ये नहीं बनाया। अब ये किस प्रकार से नहीं बना, क्योंकि ए जो आपका स्पेलिंग दी गई है यहाँ पर, ये जो आपकी स्पेलिंग दी गई इनमें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। तो आपसे कभी पूछे कि जो नहीं बनाया जा सकते उसमें आपको इस प्रकार का अक्षर देखना जो ऊपर की स्पेलिंग में ना हो, याद रखिएगा ऊपर की स्पेलिंग में ना हो। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो स्पेलिंग है वो जो आपका इंटेलिजेंस की स्पेलिंग दी गई है, यहाँ पर उनमें ए अक्षर आपका नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि सी को 3 से कोडित किया जाए, यानी सी का जो कोड है आपका 3 है और डैश का जो कोड है 32 है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका यहाँ पर प्लेस वैल्यू का खेल है, यानी प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिख दिया गया है। जी हाँ, प्लेस वैल्यू, तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, और ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1, और एन की आपकी हो गई 14, और सी की आपकी हो गई यहाँ पर 3, और ई की हो गई आपकी 5। अब इनको ऐड कर लेना है, 4 1 5, 14 5 19, 19 और 3 22 और 5 27। तो ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा 27। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, ये प्रश्न आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, मैंने काफ़ी जो आपके पिछले सेट कराए हैं उसमें आपके इस प्रकार के प्रश्न कराए भी हैं। तो यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, ये देख लीजिए, माइनस का अर्थ है आपका गुणा, तो आपको 15 × 3 प्लस, जी हाँ प्लस को देखिए, तो प्लस का अर्थ क्या है, घाटा, यानी घाटक मतलब माइनस, तो आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या बोला है, जी हाँ गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है आपका भाग, तो आपको भागित कर देना है 5 से, याद रखिएगा 5। अब यहाँ पर भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ आपका दिया गया है जमा, तो जमा का मतलब प्लस होता है, याद रखिएगा जमा का मतलब प्लस होता है, तो 5। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले 5 दूनी 10, अब यहाँ पर 15 3 45, तो 45 ये और 5 ये आपको इसी में जोड़ देना, प्लस वाले आपको प्लस में जो 50 हो जाएगा, 50 से आप 2 घटा देंगे तो 48 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपसे जो कहा गया बस वही कर देना है, यानी इनका जो ये आपके सिंबल दिए गए हैं इनको बदल देना है, याद रखिए इनको बदल देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार का त्रिभुज आपको किस प्रकार से करना है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इनमें सीरियल नंबर 1 2 और 3, अब इन्हीं का आपको गुणा करा देना, तो 1 दूनी 2, 2 3 6, तो आपके 6 तो ये नीचे हो गए, और इसी प्रकार से 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 दूनी 6,
6 एकम 6, तो ये आपके 6 ये हो गए। टोटल कितने हो गए 12। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12। तो 12 देख लेते हैं हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न चालू होते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने कितने प्रश्न कर लिए हैं, आप अपने काउंट करते रहिएगा। अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट ही हमारे साथ है, तभी हमको अच्छा लगता है। जी हाँ, आप लोगों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री क्लासें आपको मिलती रहेंगी। जी हाँ, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो आपके दूसरे यूट्यूब चैनल वाले चार्ज ले रहे हैं वो चार्ज आपसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। आपको निःशुल्क क्लासें दी जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है इसको किस प्रकार से करना। तो अंडर रूट के अंदर आपका 5 है, तो ये बाहर निकलेगा, कितना बचेगा 5 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा। तो 65 का अगर गुणा कर देंगे 130 हो जाएगा। 65 दूनी 130। अब ये आपका अंडर रूट का निशान इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये 3 दिया गया। अब इससे आप जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 125। जी हाँ, 125। तो 125 ही किसका क्यूब होता है, तो ये 5 का क्यूब होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब 5 × 5, याद रखिएगा 5 × 5 3 बार आप लोग करेंगे। ये 3 की पावर अगर 3 दी जाए तो 3 बार आपको कर देना है, अगर 4 दी जाए तो 4 बार कर देना है। तो आपका आ जाएगा 125। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को आपको करना है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया, ए बराबर 3 है और बी बराबर 5। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है बी की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो बी की प्लेस वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका ए माइनस बी, तो 5, ए का जो है प्लेस वैल्यू कितनी है 5 हो गई और बी की जो हो गई 3। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 3 त्रिका 9 और 5 25। जी हाँ, 5 25 और यहाँ पर आपका बचेगा कितना 2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जी हाँ यहाँ पर माफ़ करिएगा, यहाँ पर थोड़ा आपका क्या गलत हो गया, देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, थोड़ा ये आपका ये वाला पोर्शन जी हाँ छूट गया था, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए की कितनी है, तो ए की जो है 3 प्लेस वैल्यू, तो इसका स्क्वायर प्लस बी की कितनी है 5, तो इसका स्क्वायर आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका ए का कितना है, तो 3 इसका हो जाएगा यहाँ पर, हाँ ए का हो जाएगा 3 और माइनस का यहाँ पर आपका बी का हो जाएगा 5। अब ये आपका प्लस दे दिया गया है ए इंटू बी, तो ए का मान कितना है 3 और इंटू 5। जी हाँ, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 3 × 15, इधर का तो आपका 15 आ गया। अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 5 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर माफ़ करिए आपका जो माइनस का सिंबल होगा। तो यहाँ पर 5 25 में से 9 हटा देंगे, आपको बचेगा 16। जी हाँ, 16 आपका यहाँ पर बचेगा, 16 आपका यहाँ पर बचेगा। 16 में जब आप भाग लगा देंगे किसी से 2 से, क्योंकि यहाँ पर 5 से आप 3 घटाएंगे 2, तो बचेगा 8। तो 15 उसी में आपका 8 जोड़ देना, तो 15 8 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है 10,000 की राशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो इसको देख लीजिए किस तरीके से करना है। सीधे आप लोग 10,000 पहले तो लिख लेंगे, फिर आप क्या करेंगे 10% साधारण ब्याज और यहाँ पर 2 वर्ष का समय, तो परसेंट का निशान हटा देंगे तो नीचे 100 ले आएंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आपका बचा 2000। अब 2000 जो आपका आ जाएगा तो ब्याज आ गया। 2000 जो ये आपका आ गया, ये क्या है, तो ये आपका ब्याज है। और आपका यहाँ पर मूलधन कितना था 10,000, तो 10,000 में 2000 आपको जोड़ देना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 12,000। याद रखिएगा अगर आपसे जब भी मिश्र धन पूछा जाए तो आपको मूलधन, जी हाँ मूलधन और प्लस में आपको ब्याज, ये आपको जोड़ देना, मूलधन प्लस आपका ब्याज। तो यहाँ पर आपका मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 12 का भाग लगाएंगे 48 में, तो आपका बचेगा 12 चौक 48 यानी 4। यहाँ पर गुणे का निशान। अब इसका जो ये आपका दिया गया है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया 9/8। तो सबसे पहले 9 बटे में आपका 8। अब का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर आपका 4/5, 4/5। इसी प्रकार से जब ये भाग का निशान जो है इसको आपको गुणा कर देना है। जी हाँ, गुणा कर देंगे तो ये 4 जो आपका दिया गया ये ऊपर चला जाएगा और 3 जो आपका नीचे आ जाएगा। याद रखिएगा 3 नीचे आ जाएगा। फिर का निशान आपका दिया गया 2/3, 2/3। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आपका कट रहा है, उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर 4 से 4 दूनी 8, ये आपका 2 से ये वाला 2 काट देते हैं। ठीक है, ये कट गया। 3 से हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा कट रहा है। तो 3 से 3 त्रिका 9 और 3 से ये वाला 3 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, सीधे सीधे आपका ये 4 बचा है। याद रखिए 4 आपका ये बचा हुआ है और नीचे में आपका अभी ये 5, तो 4/5 आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 × 4/5। जी हाँ, अब इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व। 4 चौको 16, 16/5। तो 16/5 ऑप्शन में आपके नहीं दिया गया, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 5 तिहाई 15। जी हाँ, 5 तिहाई 15, 1/3। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ गड़बड़ी हो गई है काटने में। जी हाँ, ये ऑप्शन तो आपका नहीं मेल खा रहा। तो एक बार फिर से हम लोग करके देख लेते हैं इसको। एक बार फिर से हम लोग इसको कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको आपने सबसे पहले जो सॉल्व किया था तो ये आपका बचा था 4। जी हाँ, 4 बचा था। अब यहाँ पर जो आपका 9/8 × 4/5, अब इसको आपको गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर 4 और बटे में यहाँ पर 3। याद रखिएगा फिर का है तो आपका गुणा का निशान 2/3, 2/3। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या, तो पहले 4 दूनी 8, इसको यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9 से ये 3 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, 4/3 बचा। जी हाँ, 4/3। तो 4/3 यानी 4 का गुणा 4/3 ये आपका बचा। तो 4 चौको 16 और बटे में आपका क्या आ जाएगा 3, तो 3 15 और बचा आपका 1 और ये 3, यानी 5 सही 1/3। तो ऑप्शन बी में ये देख लीजिए दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा। अगर आप कॉपी पिन पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में हमको दिक्कत होती है, इसी वजह से आपका थोड़ा सा गलत हो जाता है। याद रखिएगा जब आप कॉपी पिन से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 500 का 20%। जी हाँ, 500 का 20%। और आपका क्या लिखा हुआ है, 500 का 20%, तो 20/100 और का 15%। जी हाँ, का निशान है तो 15/100। जी हाँ, फिर आपको क्या करना है, का 10%। जहाँ पर आपका का दिया गया उसको उसी तरीके से लिखते चले जाना है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.50। याद रखिए 1.50 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कॉपी पिन लेकर आप लोग बैठिएगा और वीडियो को रोक कर आप लोग बनाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ABC सब अलग अलग मिलकर कितने 20, 30, 40। तो यहाँ पर ये आपका आ गया A 20, B ये आपका हो गया 30 और C आपका हो गया 40। अब तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इनका क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो LCM आपका आ जाएगा 120। तो 20 का भाग लगाएंगे, 20 छंग 120, 30 चौको 120 और 40 आपका 40 तिहाई 120। अब इनको आपको जोड़ लेना है, 6 4 10 और 3 13। अब 120 में इसी का क्या करना है, टोटल जो भाग लगा देना, तीनों का काम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 120/13 डायरेक्ट आपका दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको भाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जैसा आपका दे दिया जाए बस उसी तरीके से टिक कर दीजिएगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। अगर नहीं दिया जाता तो इसको 13 9 117 और आपका 3 और बटे में 17, तो ये भी आंसर आपका दे सकता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपका दे दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। A की आय 20 से 20% कम है, तो 20 कम कितनी है 20, तो 100 से 20 कम कर देंगे 80 और इंटू यहाँ पर 100। तो 20 चौको 80
और यहाँ पर आपका आ जाएगा 25%। तो 25% ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचे, 5, 14 और 23। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। जी हाँ, 18, 27 और 36, तो इनका एलसीएम आप लोगों को निकाल लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 का भाग लगा देते हैं। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। यहाँ पर 2 का एक बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 वैसा की वैसा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अब तो आपका कटेगा नहीं, 2 का गुणा इसमें कर, 2 3 6 दूनी 12, 12 9 108। तो 108 आपको यहाँ पर लिख लेना। तो इनका एलसीएम आपका कितना आ गया, ऊपर की जो संख्याएँ दी गई 108, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 108 जो है इनका एलसीएम आ गया है। अब यहाँ पर इनका जो अंतर देख लीजिए, इनमें समान अंतर आपको मिलेगा। जी हाँ, इनमें आपको समान अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आपका कितना आ गया था, 108 आ गया था। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 13 का अंतर आपको सभी में, तो 13 इसमें से घटा देना, याद रखिएगा। इनका और इनका अंतर देख लेना, यानी पहली संख्या यहाँ पर ये देख लीजिए, 18 और 5 में अंतर कितने का है, 13 का। इसी प्रकार 27 और 14 में अंतर कितने का, 13 का। 36 और 23 में अंतर कितने का है, 13 का। तो यहाँ पर जब समान अंतर मिले तो आपको क्या करना, ऊपर का एलसीएम निकाल लेना है, उसी से जो अंतर है उसी को घटा देना है। तो 108 से आप लोग जब 13 घटा देंगे, जी हाँ, इसी से 13 घटा देंगे, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आपका 9, तो 95 राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर बताना, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी। जी हाँ, 5 वर्षों में दोगुनी। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 100 रुपये राशि है। अब ये 5 वर्षों में कितनी होती है, 200 हो जाती है। इसी प्रकार 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, जी हाँ, 10 वर्षों में ये हो जाएगी आपकी इसी का दुगुना 400। और ये अगले जो 15 वर्ष होंगे यानी 5-5 वर्ष, तो ये हो जाएगी 800। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 800 हो गई इसका। तो 8 गुनी कितने वर्षों में हो गई, 15 वर्षों में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 15 वर्षों में। याद रखिएगा, 15 वर्षों में कितना हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा जो आज का ये लास्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुधीर, अलका और पुष्पा का अनुपात दे दिया गया 2 3 5। जी हाँ, ये हो गया सुधीर और ये आपका अलका और ये आपका पुष्पा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या कहें, अलका को 1200 रुपये मिले। तो अलका आपकी कहाँ है, तो 3 बराबर 1200। याद रखिए, 3 बराबर यहाँ पर अलका के दे दिया गया है, तो 3 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर आपका 400। याद रखिएगा, 1 बराबर यहाँ पर निकाल लेना है आपको। तो अलका का दे दिया गया, तो अलका का जो दे दिया अलका के बराबर कर लेना है। तो अलका का इसी में भाग लगा देंगे, तो 3 चौको 12 यानी 400। अब पूछ रहा है कि सुधीर को कितने रुपए मिले। तो सुधीर का अनुपात में कितना था, 2, तो 4 दूनी 800, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। याद रखिएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, यहाँ पर हमने ज़्यादा समय ना लेते हुए सुपर फास्ट तरीके से आपका रिवीजन करा दिया है। याद रखिएगा, तो ये रिवीजन के तौर पर हमारा सेट चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर रोज़ इसको लगाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।